कृषि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा विषय है जिसको हरियाणा की रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है। अब केंद्र सरकार ने इस प्रकार के कृषि और किसान कल्याण के नाते से ये जो चीज़ें घोषित की हैं, इसका बहुत बड़ा एक लाभ हमको मिलेगा। मंडियों का सुदृढ़ीकरण, मंडियों में अभी जो हमको कठिनाई आती है, आगे चल करके मंडियों का विस्तार भी होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होने वाला है। हमारी फसल जो किसान की होती है वो सीधा खेत से बिक्री हो, इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं ऐसा करने का एक प्रावधान भारत सरकार ने करने की घोषणा की है। तो ऐसी फूड प्रोसेसिंग के नए नए प्रोजेक्ट हम लोगों ने अभी इंडस्ट्री में जो लघु उद्योग, मध्यम दर्जे के उद्योग, इसको बढ़ावा देने के लिए अब नई योजना बनाई है कि 22 ज़िले हमारे हरियाणा के, इन 22 के 22 ज़िलों में 22 क्लस्टर्स अलग अलग कैटेगरी के, इसकी हमने घोषणा की है। और 22 क्लस्टर भी विशेष रूप से जो हमारे नौजवान को व्यवसाय दे सके, उनको एक प्रकार से रोज़गार मिल सके, इसका ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ का जो कच्चा माल है, किसान का उत्पाद है, वो उसमें रॉ मटेरियल के नाते से लग सके, ऐसे सब प्रोसेसिंग के, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स, इनको भी हम लगाएंगे। छोटा उद्योग, इसकी ओर भी हम ध्यान करेंगे। तो इसके लिए वर्कर्स को ट्रेंड करने के लिए हमने उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है, इसके आधार पर भी इसको भी आगे बढ़ाने के लिए जो घोषणा की गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, कि बहुत वर्कर अब जो इंडस्ट्री में से शायद उनको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, उनको अपने काम से बाहर हटा दिया गया है क्योंकि उद्योग बंद हुए हैं। ऐसे जो रिट्रेंच्ड वर्कर्स हैं, बाहर निकाले गए वर्कर्स हैं, इनकी स्किलिंग का एक विशेष प्रोग्राम चलाएंगे, ताकि अब नई आवश्यकताएं जो खड़ी होंगी, क्योंकि हमको मालूम है कि इस कोरोना के पीड़ के बाद व्यवस्थाओं में बहुत बदलाव होंगे, रहन सहन का तरीका बदलेगा, चीज़ें उनकी जो आवश्यकता है वो बदलेगी, उपलब्धता है वो बदलेगी। तो नई आवश्यकता के हिसाब से नए क्षेत्र के उद्योगों के लिए इन मजदूरों की स्किलिंग, इन कर्मचारियों की स्किलिंग, इसका नया प्रावधान करने के लिए भी इस पैकेज के अंदर एक व्यवस्था की गई है। इसका भी हम अपने यहाँ बहुत बड़ा उपयोग करेंगे और उठाएंगे।